राष्ट्र चुनाव में सुधांशु जी, राहुल गांधी के नैरेटिव का काउंटर क्या बीजेपी ने ढूंढ लिया है बटेंगे तो कटेंगे के रूप में? देखिए, यहां पर हम ये कहना चाहेंगे, एक थोड़ा आप लोगों से मैं भाजपा प्रवक्ता से हटकर जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके लिए एक बात देना चाहूंगा। बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। भारत की राजनीति में आप जात का मुद्दा उठाकर सबके नेता नहीं बन सकते। बगैर जात के मैं सारी जातियों का नेता हूं, पर जात का मुद्दा उठेगा तो जात की बात होगी तो मेरी जात का नेता मेरी ही जात का होगा। दूसरी जात का व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि मैं आपकी जाति का नेता हूं। ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंडसेट वालों ने जो राहुल गांधी जी को समझा दिया था, उन्हें समझना चाहिए। और मैं प्रमाण देना चाहता हूं, वीपी सिंह इसी मुगालते में थे ना कि मंडल की जातियां मुझे मसीहा बना के पूजेंगी। कुछ नहीं हुआ, वो किनारे चले गए और बाकी लोग नेता बन गए। आप सोचिए, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने पहली बार तो सब जातियां उनके साथ थी। आखिर में वो सिर्फ अपनी जाति के नेता रह गए और वास्तविकता में परिवार के नेता रह गए, वो भी सिर्फ अपने प्रदेश में। लालू प्रसाद यादव जी के साथ सब कुछ था, आखिर में वो सिर्फ अपनी जाति और वास्तविकता में अपने परिवार के नेता रह गए, अपने ही प्रांत में। अरे भाई, कोई दावा नहीं कर पाया कि मैं सारे वर्ग का नेता हूं। किस मुगालते में थे कि मैं सारे वर्ग का नेता हो जाऊंगा? मुझे लगता है कि गंभीरता से विचार करना चाहिए उन्हें सोचने के लिए। और भारत की प्रबुद्ध जनता को अब यह भी समझ में आ गया कि अबू आजमी जी का वो वीडियो देखिए जिसमें मौलाना अजहरी से वो बात कर रहे हैं। तो क्या करें, मैं गुजारिश करने आया हूं कि मेरे इलाके में 1,90,000 मुसलमान हैं, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, सारे मुझे मिलने चाहिए। यानी एक समाज को आप इस सीमा तक जोड़ेंगे, एक से कहेंगे तू फिलिस्तीन और गाजा तक भी जुड़े रहना, और दूसरे से आप ये कहेंगे तुम बटे रहना, उत्तर भारतीय मराठी में बटे रहना, तमिल और हिंदी में बटे रहना, उत्तर और दक्षिण में बटे रहना, अगड़े और पिछड़े में बटे रहना, और सामान्य और दलित में बटे रहना। यानी एक को टुकड़े टुकड़े करके रखना और एक को एक रखना। मुझे लगता है प्रबुद्ध जनता ने इस मायाजाल को समझ लिया है। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं उस तरफ संकेत दे रहा है। आप हरियाणा के चुनाव में ये नारा लगा था, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, प्रधानमंत्री ने नारा लगाया। अभी आप जो बात कह रहे थे, आपके हिसाब से इस जीत का आपकी सबसे बड़ा टेकअवे हिंदू एकता, हिंदुत्व की जीत ही है? देखिए, इस जीत में मैं मानता हूं कि 3-4 प्रमुख कारण है। एक, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया शानदार कार्य। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई अथक मेहनत। तीसरा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता और उनके प्रति जनता की विश्वसनीयता, यानी इसे मोदी की गारंटी। और चौथा विषय जो आप कह रहे हैं, एकता और आत्मगौरव का बोध, ये भी लोगों को भली भांति समझ में आया। अब मैं चुनाव समाप्त हो गए तो मैं एक फैक्ट कह देना चाहता हूं। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई थी। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने न सिर्फ खेद व्यक्त किया था बल्कि क्षमा भी मांगी थी। परंतु आप सोचिए कितना बड़ा काम मोदी जी ने किया था। सिंधुदुर्ग वो छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी का सेंटर था। भारत के इतिहास में इंडियन नेवी ने अपनी पहली एनुअल नेवल एक्सरसाइज पहली बार सिंधुदुर्ग में की। और नेवी का जो ध्वज था उस पे एक कोने में जो यूनियन जैक लगा हुआ था अंग्रेजों के जमाने का, जो अटल जी की सरकार में हट गया था, दोबारा इन लोगों ने लागू कर दिया था, उसे हटा के पंचकोणीय शिवाजी महाराज की नौसेना की सील लगाई। ये था हमारा ईमानदारी से उनके प्रति, शिवाजी के प्रति जो भाव था छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। और वो लोग अपना दिखावटी कर रहे थे, औरंगजेब का मरसिया पढ़ने वालों को राज्यसभा भेज रहे थे, फिर कह रहे थे शिवाजी की विरासत के हम उत्तराधिकारी हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता को सारी बातें समझ में आती हैं, इसीलिए मैंने सिंधुदुर्ग का ही उल्लेख किया। उसमें हमने क्या किया था और उन्होंने क्या किया, ये दिखाई पड़ता है। ये सारे काम सुधांशु जी, अभी देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट किया है जिसमें सीधे सीधे एक ही लाइन है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। जाहिर तौर पे उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि हाँ, ये जो विक्ट्री है वो किस नारे के आधार पर अगर देखना हो तो किस नारे को देखना चाहिए, एक है तो सेफ है, ये मान लिया जाना ये बात। देखिए देवेंद्र जी, हम लोग जो शपथ लेते हैं, अगर सांसद के रूप में शपथ लेते हैं तो उसमें एक लाइन क्या होती है, आपने सुना होगा, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जब एक रहेंगे तभी तो अखंड रहेंगे। जब बटे थे तो खंड खंड हुए थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर एक है तो सेफ है, तो इसमें तो कहीं किसी प्रकार का किंतु परंतु ही नहीं है। तो देश की जनता को विधिवत समझ में आया। और महाराष्ट्र के लिए मैं कहना चाहता हूं, जब एक नहीं थे बटे हुए थे तो 26/11 का हमला भी हो रहा था। उस जमाने में पुणे में भी अटैक होता था, टेररिस्ट अटैक, नागपुर में भी होता था, थाने में भी होता था और मुंबई की लोकल ट्रेन में भी होता था।
और कोई भी आके मारकर चला जाता था और 26/11 के 8-9 महीने बाद शर्म शेख में हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हुए कहते थे कि नहीं, शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकवाद के द्वारा। और जब से एक हुए हैं तब से शांति वार्ता ही नहीं होगी जब तक आतंकवाद नहीं खत्म होगा। और उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है, बालाकोट भी होता है, और वो सारे के सारे लोग अब कहते हैं नहीं साहब ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक है सेफ है दिखाई पड़ा है, और जब बटे थे कटे थे वो दिखाई पड़ा है। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था बांटने वाले महफिल सजाएंगे, मुझे लगता है उनकी महफिल का आगाज होने से पहले ही रुखसत होने की नौबत आ गई।